सभी कर रहे थे जी, कोई लात बजा रहा, कोई गुस्से, वो छुरी मार रहा था, मैं छुरी पकड़ रही थी। ऐसी हुई तो जी कुछ कुछ कहने लगे, छुरी को छोड़ दे, तेरे को नंगी कर देंगे, ये वो बहुत बुरी बुरी तरह कह रहे थे जी। फिलहाल मैं जसोर खेड़ी गांव में मौजूद हूं और मामला वही है ओम प्रकाश हत्याकांड। फिलहाल जो उनकी पुत्रवधू है जो मौके पर मौजूद थी, जो उस पूरे मौके की अकेली चश्मदीद गवाह हैं, जिनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया, लेकिन जो गनीमत रही कि वो बच गई। और आज वो पूरे जो मामले को जिस तरह से उन्होंने देखा है वो अपनी जुबानी वो जो बता रही हैं, और जो आरोपियों के नाम है वो भी उन्होंने खुद बताए हैं, कौन उस टाइम पे मौके पर मौजूद था, किसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। ये है ओम प्रकाश जी की पुत्रवधू। इनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर पूरा मामला जो है इन्होंने देखा है, वो उस मौके पे क्या कुछ इन्होंने देखा है, किस तरह से अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है जी? ज्योति जी। ज्योति जी। क्या कुछ हुआ 11 तारीख की रात को आपके इस घर में? सर सब घर में घुसे हुए थे, मैं सो रही थी तो एकदम घर में से आवाज आई, मार दिया मार दिया। मम्मी पड़ोस में भाग रही चिल्लाने, मैं एकदम आई, मैंने सोचा भाई मम्मी ऐसे चिल्ला रही, पापा की तबीयत खराब होती है कई बार, क्या है उसको भी हो जाता था घबराहट वबराहट सी। तो मैं आई निकल के बाहर, मैंने लाइट जलाई, देखा तो वो सब मार रहे थे बुरी तरह से। मैं चिल्लाई, चिल्ला लगी, सारे मेरी तरफ भाग लिए एकदम, मेरे छुरी मार लग गई जी। छुरी पकड़ ली मैंने अपने हाथ में, छुरी नहीं छोड़ी बिल्कुल भी। सारे बुरी तरह मार रहे थे, ऐसे करेगी छोड़ दो छोड़ दो। जब बाहर से आए पड़ोसी तब भागे एकदम छोड़ छोड़ के जी। कितने लोग थे? 10-12 लोग थे जी वो। 10-12 लोग। कुछ बाहर भी खड़े थे, दिखाई नहीं दिया अंधेरे में कौन है कौन नहीं है जी। बहुत बुरी तरह मार रहे थे जी। अच्छा, जो वार कर रहे थे वो सभी कर रहे थे या अकेला हेमंत वार कर रहा था उसमें? सभी कर रहे थे जी, कोई लात बजा रहा, कोई गुस्से, वो छुरी मार रहा था, मैं छुरी पकड़ रही थी। ऐसी हुई तो जी कुछ कुछ कहने लगे, छुरी को छोड़ दे, तेरे को नंगी कर देंगे, ये वो बहुत बुरी बुरी तरह कह रहे थे जी। तो आपको जो चोटें आई हैं वो कहाँ पे आई है? यहाँ पे लगी है जी छुरी, चेस्ट पे? हाँ जी। और दांत पे मारा है, और भी मारा है जी, लात गुस्से मार रखे हैं पूरी बॉडी में। कितने लोगों को आपने पहचाना, या फिर उन्होंने अपना मुंह ढक रखा था, या फिर आपने सामने से उनको पहचान लिया था कि वे कौन लोग हैं? पहचान लिया था जी, जब पड़ोसी आए तब भागे हुए वो सब पहचान लिए थे मैंने। मेरे ससुरे की तो बुरी हालत कर दी थी, जब मैं आई तभी वो मेरे ऊपर हमला कर दिया जी उन्होंने। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, मैं हॉस्पिटल से आई, दवाई लेके आई अभी। बिल्कुल, देखिए ज्यादा परेशान हम आपको नहीं करेंगे, लेकिन जो मीडिया ट्रायल है जो चली हुई है उसमें जो बयान है वो तो आपने देने पड़ेंगे, जो क्योंकि उस मौके की आप अकेली चश्मदीद गवाह आप ही हो, या फिर परिवार का कोई और सदस्य भी उस मौके का गवाह है? परिवार के और सदस्य उठ गए थे या सास तो जी भाग ली थी पड़ोस में बुलाना, इसने भाई मारने लगे, इन्हें सोचा मेरे बच्चे बच जाएंगे, उनको नहीं ठाऊंगी। एकदम ये चिल्लाई तो मेरी एकदम आँख खुली, मैंने सोचा मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। देखा तो आके ये तो हमला हो रहा घर में। जैसे मैं भागी वो मेरे पीछे भी भाग लिए मारने, मेरे बच्चे जी लुक गए खाटों के नीचे, छोटे छोटे बच्चे मारने लग गए जी हमको। अच्छा, बच्चों के ऊपर भी हमला किया है या फिर उनको? बच्चे लुक गए बिल्कुल, पता नहीं लग रहा था कहाँ क्या कुछ हो रहा है जी। एकदम फिर मैं बेहोशी हो गई जी, जब पड़ोसी आए भाग गए, कहीं कहीं से भाग गए निकल के सब। अच्छा, जो आप लोगों ने आपने जो अंदर जो देखे हैं, अंदर कितने लोग घुसे हुए थे घर में? सर ये नहीं पता, मतलब चेहरे ढके हुए थे या फिर? नहीं, चेहरे नहीं ढके थे सर, बता दी 10-12 लोग थे वो, मतलब उनका पूरा ही परिवार घर में, एकदम हमारा पूरा परिवार खत्म करने आया था। जैसे उस टाइम जिस टाइम पे वारदात को अंजाम दे रहे थे तो वो क्या बोल क्या रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे? यही कह रहे, मैं कह रही क्या गलती होगी, क्यों मार रहे हो, छोड़ दो छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, बताइए तुम्हारी गलती है, बताइए तुम्हारी गलती। बस क्या क्या बता रहे थे, मतलब किस मार देंगे ऐसे वजह क्या बता रहे थे? कुछ वजह बोल रहे थे कि जिस चीज का वो बदला लेना चाहते हो, या कोई क्या कोई पहले की कोई पारिवारिक रंजिश? कोई सर कुछ नहीं, मासी यही कह रहे थे मारेंगे मारेंगे। एक छोटा सा बस ऐसे नाली पे झगड़ा हुआ था, थोड़ा ही बहुत कया सुनी जैसे भाई आस पड़ोस में हो जाती है, बस यही हुआ था सर। हमारे तो कहीं सोच तक भी नहीं थी भाई हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। अगर हमारी सोच में ये सब बातें होती तो। अभी जो जो यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो जिक्र कर रहे हैं कि 2-3 दिन पहले जो मुख्य आरोपी है हेमंत, उसके जो उसका पिताजी है
उसने ये बोला था कि भाई पूरे परिवार को जो है खत्म कर दो, क्या ये बात सच है? ये हाँ सुनने जी, आपने सुना है? सुना है जी। वो मैंने भी कहा मैं कोई बात नहीं ताऊ जी, आप शांत हो जाओ, मत बोलो। मैंने अपनी सास को भी घर में बिठा लिया, तो उनको भी कहता ताऊ जी कोई बात नहीं, रहने दो, मत तो क्या झगड़ा करो। उस टाइम पे आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे नहीं, हम सकते नहीं हैं? सोच रहे थे इस बात को भी वो ऐसा कुछ कर देंगे, हमारी तो सोच वैसे में भी नहीं थी। ले रहे थे इस बात हाँ, को कि नॉर्मल वैसे बोल बात है, रहे होंगे। ऐसे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, बोल देते हैं भाई हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। ऐसा अगर हमारी सोच में था सर, हम पहले अपना काबू साचा करके बैठते, अपनी कुंडी उंडी लगा लेते घर की। हमारी तो सोच में नहीं थी सर ये बात, हमारे साथ ऐसा करेंगे ये। जी। तो अभी जिस तरह से जो पता लगा है, आपके जो एक देवर है विकास, उन्होंने बताया है कि 10 लोगों के नाम इसमें एफआईआर में दर्ज करवाए थे, जिसमें 9 लोग हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी फरार है। बाकी आप प्रशासन से क्या अपील करती हैं, क्योंकि मौके की जो चश्मदीद अकेली आप गवाह हैं, जो इस पूरे मामले को जो अपनी आंखों से आपने देखा है और जो प्रशासन को भी आपने बताया होगा क्या कुछ कैसे मामला हुआ है, तो क्या अपील करते हैं अपराधियों के लिए? मैं यही करती हूँ सर, उनको एक तो इस गांव से निकाला जाए, और वे जो भी पूरा परिवार जो उनका हमारे घर में मारने आता वो कोई बाहर नहीं आएगा, सब अंदर ही रहेंगे वो। हमारा आदमी जो गया, मेरा ससुर गया, वो कभी आएगा नहीं वापिस। उन्होंने हमारे साथ बहुत अत्याचार करे, या तो फिर जैसे उन्होंने हमारे परिवार को मारा, उनका परिवार भी खत्म होना चाहिए। मेरी बस यही अपील है आप